मैं कहना चाहता हूँ सिविल डिफेंस वालों 40 विभाग वालों से भी और जो निष्काम सेवक सबसे कल प्लीज जरूर आओ, धरने में जरूर आओ। हम सबकी इज्जत का सवाल है, हम सबकी रोजी रोटी का सवाल है। फिर हमें दोबारा ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी। हम अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेंगे भाइयों। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय और मार्शल एकता जय। हम सभी लोग कल 5 जनवरी को चंदीराम अखाड़ा सीएम हाउस पर विशाल धरना प्रदर्शन के लिए सभी लोग आ रहे हैं और सभी लोग इकट्ठा होकर सरकार को और सरकार ने जो हमारे रोज़गार के ऊपर लात मारी थी, जो रोज़गार हमारे छीने हैं, उस सरकार को बताना है। और मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव भेजा था, उन मुख्यमंत्री साहब को भी हमें जवाब देना है। तो सभी लोग भारी से भारी संख्या में कल दिल्ली के सीएम हाउस चंदीराम अखाड़े पर पहुंचेंगे और भारी से भारी संख्या में वहां पर मिलेंगे। सभी लोग सुबह 10 बजे, तो सभी लोग कल भारी से भारी संख्या में आएंगे। और कोई भी वहाँ पर भीम आर्मी से लेकर कई और भी संगठन के लोग आ रहे हैं, तो कृपया करके कोई भी वहाँ पर पार्टीबाजी या बैनरबाजी ना करें। हमें किसी पार्टी या बैनरबाजी से नहीं करना, हमें तिरंगा और ध्वज के साथ में काम करना है। कोई भी इस तरीके का काम करता, हमें और भी लोग आ रहे हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। तो वहाँ कई सारे लोग आ रहे हैं, तो आप सभी लोग कल वहाँ पहुँचे और हम सभी लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। यहाँ पर सभी लोग 10,792 की बात नहीं, सिविल डिफेंस में जितने भी काम करने वाले लोग, जिसके साथ भी गलत हुआ, जिसके पैसे भी लेकर सरकारों ने नौकरी नहीं ली और कुछ अधिकारियों ने रिश्वत ली, उसके खिलाफ भी सभी लोग मिलकर कल सीएम हाउस पर पहुंचेंगे और विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे 5 जनवरी 2024 को। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। कोई भी वहाँ पर तिरंगे झंडे के अलावा कोई और झंडा नहीं होगा। वहाँ पर कोई और झंडा होता है तो पहले उसको समझा दिया जाएगा, इस तरीके से ना करें, क्योंकि और भी लोग हमारे आ रहे हैं वहाँ पर, और भी संगठन के लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के भी आ रहे हैं और भी कई पार्टियों के लोग आ रहे हैं। तो कोई एक विशेष पार्टी का झंडा बैनर ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं कहना चाहता हूँ सिविल डिफेंस वालों 40 विभाग वालों से भी और जो निष्काम सेवक सबसे कल प्लीज जरूर आओ, धरने में जरूर आओ। हम सबकी इज्जत का सवाल है, हम सबकी रोजी रोटी का सवाल है। फिर हमें दोबारा ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी। हम अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेंगे भाइयों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका रोहित भाई। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग मेहनत तो कर रहे थे, पर हमने कभी भी किसी पार्टी से ना समर्थन ये नहीं मांगा कि आप अपनी पार्टी का प्रचार करो। नहीं, अभी तक हमने किसी पार्टी से किसी तरीके का बोला है। पर अगर कल किसी भी पार्टी ने अपना झंडा लहराया तो फिर भाई उसमें बीजेपी के भी लोगों को, जो हमने झंडा ना लाने के लिए बोला था, फिर उनको भी बोला जाएगा, कांग्रेस पार्टी को भी बोला जाएगा और सपा पार्टी को भी बोला जाएगा और बीएसपी पार्टी को भी बोला जाएगा। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी के लोग आए थे, तो वो भी देखो कोई झंडा वगैरह लेकर नहीं आए थे, वो हमारे हक के लिए आए थे। कपिल भाई को बुलाया था, कपिल भाई आए थे, वो भी हमारे हक के लिए आए थे। और कोई पार्टी का प्रचार नहीं करा था उन्होंने, और ना ही किसी तरीके का झंडा लेकर आए थे। ऐसे ही बहुत लोग आए, किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं था, कोई झंडा नहीं लहराया। सिर्फ एक ही बात होती थी सभी मार्शल भाइयों के लिए, 10,792 सिविल डिफेंस विभाग के में जितने कर्मचारी काम कर रहे थे, उन सबके हक के लिए। पर अगर कल किसी पार्टी का झंडा हुआ तो भैया फिर सभी पार्टी को इनवाइट करना पड़ेगा। भाई फिर आप भी आ जाओ इसमें कि अपना झंडा लेके। हम सब 2 महीने से रोजगार बैठे हैं, सचिवालय का हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी 10,792 मार्शल्स व अन्य विभाग में जो भी लगे हुए 40 विभागों में सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, जैसे कि रिपीट कर रहा हूँ, हमारे आदित्य राय जी ने भी बताया आपको और हमारे इलियास खान जी ने भी बताया आपको। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल सुबह चंदीराम अखाड़े में पहुँचेंगे और सभी धरने को मजबूत बनाएंगे। मेरा समर्थन आदित्य राय, इलियास खान जी, जो कि हमारे यमिता मैडम इतनी मेहनत कर रही हैं, और हमारे बड़े भाई दिनेश जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे
और आगे भी जो परमिशन होगी या आगे भी जो बात होगी आपको बताया जाएगा। आप सभी एकत्रित होके कल सुबह 10 बजे चांदीराम अखाड़े ट्रॉमा सेंटर कश्मीरी गेट पर आएंगे और इस धरने को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाएंगे। मेरा हाथ जोड़कर दोबारा विनती है, आप सभी आए, आप सबका अभिनंदन है। जैसा कि देखो ऐसा होता है जब धरने में हाईलाइट होते हैं तो बातें उठती हैं, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने यार दोस्तों को लेके, अपने पड़ोसियों को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके चांदीराम अखाड़े में पहुँचे। हमारा प्रोटेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सफल बनाए और जो कि मुझे जान से मारने की धमकी मिली या कुछ भी मिला, कॉल भी आई, इस बारे में हम कल शाम के बाद बात करेंगे, जरूर करेंगे। मैं अभी किसी पे कुछ होके आ चुका हूँ। बाकी मेरी वीडियो को देख के सारे भाई और हमारी जो टीम काम कर रही है उसके ब्याह पे जो हमारे आदित्य राय जी और इलियास खान जी काम कर रहे हैं उसको देख के सभी आए और अपना प्रोटेस्ट मजबूत बनाएं। ये कोई अकेले का रोजगार नहीं है, अकेले की मांग नहीं है, अकेले कुछ भी नहीं है, सबका सहयोग, सबका साथ। जैसे कि बताना चाहूँगा सबका साथ सबका विकास, तो मैं आप सभी मार्शल व अन्य विभाग में लगे हुए 40 डिपार्टमेंट में नागरिक सुरक्षा के जवान उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने प्रोटेस्ट को सफल करें। जय हिंद, जय भारत, मार्शल एकता जिंदाबाद। सभी भाई को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम बताने की ज़रूरत नहीं है मगर फिर भी बता देता हूँ। मेरा नाम इलियास है और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कल सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएंगे और उन डिपो को करना चाहता हूँ जो डिपो के लोग फ़ोन कर रहे हैं, और जो भाई हमें जानते हैं उन सबसे भी आग्रह करता हूँ किसी चीज़ की ग्रुप में जो चल रहा है उसकी टेंशन ना लेते हुए आप लोगों से कहा जा रहा है कि कल आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएंगे। यार दोस्तों को लाएंगे, अपनी फैमिली को भी लेके आएंगे, क्योंकि ये लड़ाई एक की नहीं पूरे समाज की और पूरे परिवार की है। और जो अदर डिपार्टमेंट में हैं उनको भी, और ये बताना है हमें सरकार को कि हम जो लोग हैं वो दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली के वोटर हैं, और हमारे संग जो अत्याचार किया है उसको आपको निपटाना होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं कई मंत्रियों से, आम आदमी पार्टियों के से मिल चुका हूँ और उन्होंने कहा था कि आप जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो हमारे लोग नहीं हैं। हमने उनको आश्वासन दिया कि भाई हम आदमी किसी के भी नहीं हैं, हम तो वो लोग हैं जो महिला की सुरक्षा करते थे और बसों में रहा करते थे। हमने जब हमें कार दिया गया था हमने वो किया। तो कल सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, और जो लोग डिपो मेरे नज़दीक में हैं और जो मुझे सब जानते हैं, तो ये ना सोचें कि आदित्य भाई अलग है या मैं हूँ या कोई और है। आप टेंशन ना लें इस चीज़ की। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि सुखदेव बिहार हो गया, श्रीनिवासपुरी हो गया, तैखंड हो गया, और तैखंड वालों से ख़ास तौर से विनती है कि सारे लोग पहुँचेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग वाले, ठीक है। पिछली बार आप नहीं पहुँचे थे, अब भी पहुँचेंगे। कुशक नाला हो गया और सुनहरी पुला वाले जो नई दिल्ली वाले बच्चे थे उनसे भी, वो भी फ़ोन कर रहे हैं, उनको भी बताऊँगा, वो भी पहुँचेंगे। कंजावला होगा, रिचाऊ डिपो, खैर डिपो, और जो साइड के BBM, राजघाट वगैरह सारे लोग पहुँचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे। और कल के बाद फिर रणनीति चेंज करेंगे, क्योंकि सरकार हर समय, हर रोज़ अपनी एक रणनीति चेंज कर रही है। जिस कदम वो बढ़ाना चाहती है उस पर हम जाना चाहते हैं तो वो बदल देती है। तो LG साहब हो या दिल्ली सरकार हो, दोनों से विनती चल रही है और दोनों से इसी महीने में मिलने की परमिशन पूरी हो जाएगी, क्योंकि इनके प्रोटोकॉल हैं, बड़ी समस्या हैं, क्योंकि इनके अगर इनके फॉलो नहीं करेंगे तो इनसे नहीं मिल सकते, और जब तक इनसे नहीं मिलेंगे तो बातें नहीं होंगी। तो इन्हें लगने लगा कि मार्शल टूट गया है, तो नहीं टूटा है। कल सब जने पहुँचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे। और फ़ोन ना करें प्लीज़ यार, मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि बुरा लग रहा है मुझे। और ग्रुप की तरफ ध्यान न दें बिल्कुल। और आदित्य भाई भी और सारे लोग भी सब साथ हैं, और जिसने भी काम कर रहा है सभी काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सारे लोग पहुँचेंगे कल, और विनती है सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें।
कल एक सरकार को ये संदेश देना है हमें कि सरकार ये ना सोचे कि हम चुप बैठे थे तो ये सोचे कि हम डरे हुए हैं। अब डरे हुए नहीं हैं हम। अगर आपने हमें छेड़ने की कोशिश की और हमारा रोज़गार इस महीने में वापस नहीं करने की कोशिश की तो दिक्कत हो जाएगी। हमने सूत्रों के अलावा पता चला है कि अगली फरवरी में और जनवरी के लास्ट में फिर विधानसभा लग रही है। हम आपको फिर चेतावना चाहेंगे और आपको बताना भी चाहेंगे, आपके माध्यम इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंच जाए तो आप प्रस्ताव एलजी साहब को दीजिए, क्योंकि एलजी साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि सरकार ही देगी, क्योंकि हमारी वोट हमने आपको दिया है तो रोज़गार मांगने का भी अधिकार हमें दिल्ली सरकार से है। तो आपके मंत्रियों को और आपको भी बताना चाहेंगे कि कल हम आ रहे हैं, शांतिपूर्वक आ रहे हैं और बताना चाहते हैं कि हमारे सारे मार्शल अभी चुप नहीं बैठे, हिम्मत नहीं हारे हैं। अगर आंदोलन से सरकारें बन सकती हैं तो आंदोलन से सरकारें गिर भी सकती हैं, ये याद रखना। केजरीवाल साहब से भी हम कहना चाहेंगे, विनती हाथ जोड़ के विनती करेंगे और एलजी साहब से भी कहेंगे कि इस पर संज्ञान लें और तुरंत ही हमारे लिए जो हक में फ़ैसला हो वो फ़ैसला करें। बहुत ही दुख और परिस्थितियों में है, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग किराए पर रहते हैं तो किराए वाले कैसे खर्चा चलाएंगे अपना, कैसे करेंगे। इसलिए हमने थोड़ा सा, आप सरकार हैं, आप करना चाहें तो दे सकते हैं। क्या दिल्ली सरकार के लिए 10,000 15,000 आदमियों को रोज़गार देने के लिए इतना वो नहीं है? इलेक्शन में जाने के लिए टाइम है, मगर उतना टाइम नहीं है कि हमारे लोगों से बात कर सकें। और जो अपॉइंटमेंटें लगी हुई हैं और आप जो टाइम बढ़ा रहे हैं हमसे मिलने के लिए, वो बंद कीजिए, मिल के हमें क्लियर कीजिए कब तक हमारा रोज़गार दोगे। और कल तो हम आ ही रहे हैं और सीएम हाउस के पास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचेंगे, अपने दोस्त यार परिवार सबको लेके पहुंचेंगे और पूरी तादाद के साथ। ठीक है दोस्तों, और कोई फालतू का ध्यान न दें। कोई भी पार्टी झंडा कोई भी बात होती है उसके मैटर में सुबह देख लेंगे। जो पार्टी आना चाहती है, कोई भी पार्टी आती है, उसका स्वागत है। समर्थन देना चाहते हैं, स्वागत है। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे। और कोई अगर आपसी की मतभेद रहेगी तो कल धरने के बाद, ख़त्म होने के बाद निपटा लेंगे। ठीक है भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। हम सब 2 महीने से रोजगार बैठे हैं, सचिवालय पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी 10,792 मार्शल्स व अन्य विभाग में जो भी लगे हुए 40 विभागों में सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, जैसे कि रिपीट कर रहा हूँ, हमारे आदित्य राय जी ने बताया आपको और हमारे इलियास खान जी ने भी बताया आपको। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल सुबह चांदीराम अखाड़े में पहुँचेंगे और सभी धरने को मजबूत बनाएंगे। मेरा समर्थन आदित्य राय, इलियास खान जी, जो कि हमारे यमिता मैडम इतनी मेहनत कर रही हैं, और हमारे बड़े भाई दिनेश जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिला काम करेंगे। और आगे भी जो परमिशन होगी या आगे भी जो बात होगी आपको बताया जाएगा। आप सभी एकत्रित होकर कल सुबह 10 बजे चांदीराम अखाड़े, ट्रॉमा सेंटर, कश्मीरी गेट पर आएंगे और इस धरने को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाएंगे। मेरा हाथ जोड़कर दोबारा विनती है, आप सभी आए, आप सबका अभिनंदन है। जैसा कि देखो, ऐसा होता है जब धरने में हाईलाइट होते हैं तो बातें उठती हैं, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने यार दोस्तों को लेके, अपने पड़ोसियों को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके चांदीराम अखाड़े में पहुँचे। हमारा प्रोटेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सफल बनाएं। और जो कि मुझे जान से मारने की धमकी मिली या कुछ भी मिला, कॉल भी आई, इस बारे में हम कल शाम के बाद बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। मैं अभी डीसीपी ऑफिस होके आ चुका हूँ। बाकी मेरी वीडियो को देख के सारे भाई और हमारी जो टीम काम कर रही है उसके ब्याह पे जो हमारे आदित्य राय जी और इलियास खान जी काम कर रहे हैं, उसको देख के सभी आएँ और अपना प्रोटेस्ट मजबूत बनाएं। ये कोई अकेले का रोज़गार नहीं है, अकेले की मांग नहीं है, अकेले कुछ भी नहीं है, सबका सहयोग, सबका साथ। जैसे कि
बताना चाहूँगा, सबका साथ सबका विकास। तो मैं आप सभी मार्शल व अन्य विभाग में लगे हुए 40 डिपार्टमेंट में नागरिक सुरक्षा के जवान, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने प्रोटेस्ट को सफल करें। जय हिंद, जय भारत, मार्शल एकता जिंदाबाद। तो जब तो उल्टे काम करने, चुप हो जा। इसे कहते हैं मार्शल एकता। जो घर पे बैठे हैं, घर पे बैठ के बकवास करने वालों को कहते हैं मार्शल। मेरे सभी दिल्ली नागरिक सुरक्षा के साथियों को जय हिंद। कल दिनांक 5 तारीख को जो सीएम हाउस का घेराव का आंदोलन चल रहा है, मैं सभी साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं पर वहां पहुंचने की कृपा करें, क्योंकि अब तक जो कुछ साथी हमारे जो संघर्ष कर रहे थे वो कंटिन्यू करते रहे। मैं जानता हूं कि आप हो, मैं हूं, या बहुत सारे साथियां, वो सब हम एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हमारे परिवार का पेट भरने के लिए हमें कुछ न कुछ करना ज़रूरी था और हम कर भी रहे। लेकिन साथियों, चाहे वो सरकार हो चाहे डिपार्टमेंट हो, क्योंकि आज हमारे साथ कोई नहीं है, उन्होंने हमारे 8 साल, 10 साल, 14 साल, 15 साल हमारे जीवन का ले लिया, और वो आज आके कहते हैं कि हम नौकरी के लिए बने ही नहीं हैं। तो साथियों, इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है। अपनी एकता का परिचय देना बहुत ज़रूरी है। जैसा अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, जो ड्राइवर साथियों ने एक आंदोलन किया, सोचो 3 दिन में सरकार को झुकना पड़ा। तो साथियों, अब ये हमारी इज्जत का सवाल है, क्योंकि सभी लोगों का कहना ये है कि सिविल डिफेंस कभी एक रहा ही नहीं है। तो मैं आप सभी साथियों से, जो चाहे वो कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप लोगों को 1 दिन की छुट्टी करना पड़े, आप सभी साथी कल सीएम हाउस ज़रूर पहुँचे, क्योंकि आज से पहले आपने देखा होगा कि हमारे कुछ साथी जिन्हें कमेटी कहा गया, कोर कमेटी कहा गया, लीडर्स कहा गया, उनका भी परिवार है। हम धरने में भले ही नहीं पहुँचे, लेकिन वो आज तक 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, कंटिन्यू हम सभी के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। तो आज उनकी ताकत बनने की ज़रूरत है हम लोगों को, तो उनको कमज़ोर पड़ने ना दे और उनका पूरा भरपूर सहयोग करके सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना है हम लोगों को। तो साथियों, 1 दिन का समय ज़रूर निकाले, जैसे हम लोगों ने पीछे आंदोलन किया और हम आंदोलन जीते भी। तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में कल सीएम हाउस ज़रूर पहुँचे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी पेट की है, हमारे परिवार की है। और सबसे बड़ी बात, जो समय हमसे लिया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे मार्शल्स ने अपनी जान गंवाई, बहुत सारे मार्शल्स घायल हुए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी हम लोगों ने एक आम नागरिकों की सुरक्षा करी। लेकिन आज उसके बदले में सरकार ने हमें क्या दिया, डिपार्टमेंट ने हमें क्या दिया। तो हमारी जीवन भी इतनी फालतू नहीं है कि हम लोगों ने जो मेहनत किया, जितनी मेहनत किया, उस चीज़ के बारे में ये लोग ना सोचें। तो ये समय हमारे एक होने की है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 1 दिन के लिए अपनी एकता दिखा दो। भले ही बाद में मत आना किसी आंदोलन में, जो आप कर रहे हो वो करते रहना, लेकिन कल ज़रूर पहुंचना। क्योंकि एक उदाहरण के लिए मैं आपको किसान आंदोलन को याद दिलाता हूं। किसान आंदोलन में जब किसान नेता श्री राकेश टिकैत जी अकेले इसी गाजीपुर में खड़े थे, जो बहुत लोग लौट गए थे उनके, तो जब उनको पुलिस ने घेर लिया था तो उन्होंने मंच नहीं छोड़ा और उन्होंने एक बात कही थी, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है आप मुझे ले जाओगे तो मेरे साथियों को आप लोग मार दोगे या जो भी आप करोगे।
तो उनके आंसू देखने के बाद उन्होंने कसम खाई थी कि मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। तो पूरा गांव, पूरा किसान रातों रात उनके लिए वहां खड़ा हो गया था और उसके बाद सभी लोगों को उनके आगे झुकना पड़ा था और किसी को कुछ नहीं हुआ था। तो साथियों, वैसा ही आज हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत है, हमारे लीडरों को हमारी ज़रूरत है। तो जितने भी लोग जहां भी काम कर रहे हैं वो कल एक दिन का टाइम निकाल के भारी से भारी संख्याओं में सीएम हाउस जरूर पहुंचे, क्योंकि ये हमारी सम्मान की लड़ाई है। ये कल सम्मान की बात है, क्योंकि जो दूसरे पार्टी के लोग, हमारे पास हजारों पार्टी वाले आए लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा, लेकिन कम से कम कोई पार्टी हमारे लिए खड़ी तो हो रही है। तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम एक नहीं है। तो मैं आप सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीएम हाउस जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, हम सिविल डिफेंस, बस मार्शल और अन्य 39 विभागों में कार्यरत जवान करने जा रहे हैं कल एक विशाल धरना प्रदर्शन। सीएम हाउस का घेराव करेंगे, दिल्ली पुलिस प्रशासन की गाइडलाइंस पे करेंगे, क्योंकि परमिशन दिल्ली पुलिस प्रशासन से हो चुकी है। दिनांक 5 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक पहुंच जाएंगे सभी साथी, फिर हमारा प्रोटेस्ट चालू होगा। और मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपनी फुल वर्दी में आएंगे, फुल पैटर्न के साथ, जो कि हमारी वर्दी है। आप सभी ड्यूटी करते हैं तो वर्दी की गरिमा भी समझते हैं। वर्दी पूरी पहनना और पूरी शेविंग कटिंग के साथ आएंगे, क्योंकि हमारा एक पैटर्न है और गरिमा रखते हैं, समझते हैं हम। इसीलिए सभी साथियों से अनुरोध है। और एक झंडा है, प्यारा झंडा हमारा, जो राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है, इसको साथ में लेके आएंगे। और सभी जो पार्टी जो हमारे समर्थन में आ रही हैं या जो संगठन हमारे समर्थन में आ रहे हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जैसे हमने दिल्ली की जनता के बीच में जाकर निस्वार्थ सेवा भाव से, सच्ची निष्ठा, ईमानदारी से ड्यूटी की है और सेवा की है, वैसे ही हमारे समर्थन में आप सभी पार्टी जो भी आ रही हैं वो इसी तरह सच्ची निष्ठा भाव से आएं और हमारा रोजगार दिलवाने में हमारी सहायता करें। क्योंकि हमारे परिवार के ऊपर हमारी संख्या है 10,792। तो हमारी 10,792 की संख्या नहीं है, एक बड़ी संख्या है, जो कि 10,792 परिवार माना जाए तो लाखों लोग हैं इसमें, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, जो कि आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। अभी आर्थिक एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जो कि गुजर रहे हैं, अभी हम उसका सामना कर रहे हैं। खाने पीने से लेके, दवाई से लेके, गोली से लेके सभी से परेशान हैं। बच्चे से लेके बुढ़ापे, बुढ़े जो भी है हमारे घर में, सभी परेशान हो रहे हैं। तो आप सभी से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल दिनांक 5 जनवरी 2024 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे और इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएंगे हम। और कोई भी साथी या कोई भी बाहर का व्यक्ति कोई भी गलत घटना करता है तो हमें उसको रोकना है, गलत गतिविधि को नहीं करना है किसी की साथी को। तो उसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कोई भी साथी कोई गलत गतिविधि ना करे। जिस हमारे बीच में पुलिस पूरी सहायता करती आई है, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पुलिस प्रशासन का, जो हमारे बीच में रहकर हमारी बहुत बहुत सुरक्षा भी की है। तो इसलिए हमें भी पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग देना है। और जो सीएम हाउस का घेराव करेंगे वो एक संवैधानिक तौर पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम सभी साथियों से हाथ जोड़ के फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि हमें व्यवस्था बनाए रखनी है। और हमें जो रोजगार है, दिल्ली सरकार ने हमारे जो परिवार के पेट पे एक तरफ से भाला मारा है, तो उसे हम सरकार से हम अपना रोजगार लेना चाहते हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं है, हमारा रोजगार वापस कर दिया जाए। सभी साथियों से अनुरोध है, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे और हमें जो एक दूसरे की साथी जो टांग खींच रहे हैं वो ना करें।
सीधे अपने रोजगार पे ध्यान दें। रोजगार एक बड़ी समस्या है जो कि हम पिछले पढ़े लिखे युवा, सरकार ने जो बेरोजगार किए हैं, तो गलती तो हमारी नहीं है, सरकार की गलती है। सरकार बता भी नहीं पा रही है जो हमारी क्या गलती है। तो सरकार पूरी तरह से नतमस्तक है, सवाल दे नहीं पा रही है। सरकार से हम एक ही गुहार कर रहे हैं कि हमें हमारा रोजगार दिया जाए। जय हिंद।